Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter Princess September. So this is a story of a princess whose name is September, and on the occasion of her father's birthday, she get as a gift a parrot in a golden cage. Suddenly, in a day, the parrot died. She was very much sad. She was mourning at that time. So, suddenly a bird came. Although he was not so beautiful, but he sang very beautifully. The princess showed off her bird to her father, mother, and her sisters. The sisters get jealous and they advise September कि कोई चांस क्यों लेना, ठीक है. सो हमेशा इसको क्या रखो, केज में रखो, कहीं उड़ गया तो. सो उनके इस एडवाइस को फॉलो करते हुए आगे देखते हैं कि प्रिंसेस सितंबर क्या करती हैं. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. प्रिंसेस सितंबर को ऐसा लग रहा था कि जब वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गया था तो अब उसे बहुत लंबा समय हो चुका है. Something might have happened to him, शायद उसे कुछ हो गया हो. What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. हॉक्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े बाज टाइप पक्षी होते हैं ना, तो उन लोगों ने उस छोटे से बर्ड के लिए आगे क्या किया होगा या क्या ट्रबल उनके लिए कौन सी मुश्किल में उसको डाला होगा, हमें नहीं पता. बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर, या फिर हो सकता है कि वो उसे भूल गया हो. और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, या फिर हो सकता है कि वो किसी और के पास चला गया हो. दैट वुड बी ड्रेडफुल, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो ये उसके लिए बड़ी ही दुख की बात होगी. दैट वुड बी ड्रेडफुल, शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन, और वो अब बस यही चाहती थी कि उसका जो बर्ड है वो बहुत ही सेफ्टी के साथ में उसके पास में वापस आ जाए. Suddenly, September heard a tweet tweet just behind her ear, and she saw the little bird sitting on her shoulder. अचानक से वो एक ट्विटर की आवाज़ सुनती है जैसे चिड़िया करती हैं, और जब वो देखती है तो वो छोटा बर्ड जो है वो उसके शोल्डर पर ही बैठा हुआ था. He had come in so quietly and or alighted so softly that she had not heard him. वो इतने धीरे से, इतनी शांति से उड़कर जो है वो उसके पास में आया था कि जो प्रिंसेस थी उसने उसको सुना ही नहीं. I wondered what on earth had become of you, said the princess. प्रिंसेस कहती है कि मैं वही सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो गया है तुम्हारे साथ में. I thought you would wonder that, said the little bird. The fact is I very nearly didn't come back tonight at all. हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि आप यही सोच रही होंगी ना कि मैं आज भी वापस नहीं आऊँगा. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. मेरे फादर इन लॉ ने आज एक पार्टी रखी थी, वो सब चाहते थे कि मैं रुक जाऊं, लेकिन मुझे लगा कि आप मेरे बारे में चिंता कर रही होंगी, वो बर्ड कहता है. Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. और जिस तरीके का सिचुएशन था, क्योंकि प्रिंसेस सोच रही थी कि वो वापस ही नहीं आएगा और वो उसको कैद करने के बारे में सोच रही थी कैज में, तो एक ये जो बर्ड का रिमार्क आया ना वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था. September felt her heart to thump against the chest and she made up her mind to take no more risk. सितंबर ने ये सोच लिया था कि वो अपनी धड़कनों पर कंट्रोल करती हैं थोड़ा सा, और उसने ये मन बना लिया था कि वो कोई रिस्क नहीं लेगी. She put up her hand and took hold of the bird. वो अपना हाथ उठाती है और उस बर्ड को पकड़ लेती हैं. The bird suspected nothing and he was so surprised when she carried him over to the cage. उसने सोचा भी नहीं था कि वो उसे एक पिंजरे में रखेगी, लेकिन जब वो उसे पिंजरे के पास में ले जाने लगी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ. Popped him in, उसने उसको अंदर घुसाया, and shut the door on him that for a moment he couldn't think of nothing to say. और एक
उसका जब कि दरवाज़ा बंद किया तो उस बर्ड को समझ में ही नहीं आया एक सेकंड के लिए कि वो क्या बोले, क्या हुआ है उसके साथ। बट इन अ मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज़ द जोक। लेकिन थोड़े टाइम में जहाँ केज पर क्या होते हैं, चीज़ें लगाई हुई रहती है जिस पर बर्ड्स बैठ सके, तो उस पर बैठकर कहता है कि ये क्या मजाक है। There is no joke, said September, but some of Mama's cats are prowling about tonight, and I think you are much safer in there. वो कहती है कोई मजाक नहीं है, एक्चुअली माँ की जो पालतू कैट्स है ना, बिल्लियाँ, वो इधर उधर आज घूम रही हैं, तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे लिए ये जगह बहुत सेफ है। Well, just for this once I don't mind, said the little bird. So as long as you let me out in the morning. ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए आप मुझे आज रात के लिए अंदर रख रही हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होपफुली आप मुझे सुबह यहाँ से निकाल देंगी। He ate a very गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग। वो उसी जगह पर उसी केज में अपना खाना खाता है और गाने लग जाता है। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन गाते गाते बीच में रुक जाता है। I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. वो कहता है मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन मुझे गाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। Very well, said September, go to sleep instead. उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज की रात तुम सो जाओ अब। So he put his head under his wing and in a minute was fast asleep. इसीलिए वो अपने पंखों को अपने चेहरे पर रखता है और सो जाता है। September went to sleep too. September भी रात को अपने बेड पर सोने चली जाती है। But when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. लेकिन जैसे ही क्या होता है, नया दिन शुरू होता है, तो वो जगा दी जाती है। किसके द्वारा? लिटिल बर्ड के थ्रू। वो ज़ोर ज़ोर से अपनी वॉइस में उसको बुला रहा था। Wake up, open the door of this cage and let me out. I want to have a good fly while the dew is still on the ground. वो कहता है अरे उठो उठो, मेरा दरवाज़ा खोलो, मुझे इस केज से बाहर निकालो, मैं जो हूँ एक बहुत अच्छी सी उड़ान जो है इस सुबह में भरना चाहता हूँ। You are much better off where you are, said September. September उसे कहती है कि जहाँ हो ना वहाँ बहुत अच्छे से हो तुम। Let me out, said the little bird. फिर वो छोटा सा बर्ड कहता है अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। And he tried to slip through the bars of the cage. और कोशिश करता है कि जो केज है उससे किसी तरीके से निकल जाए, बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन बिल्कुल वो पक्षी वहाँ से निकल नहीं पाता है। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और वो क्या कहता है, वो क्या करता है इसके बाद में दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से मारने लग जाता है, बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, लेकिन बेचारा खोल नहीं पाता। देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम। फिर वो 8 जो प्रिंसेस होती है ना सितंबर की सिस्टर्स, वो आती हैं और उस बर्ड को देखती हैं केज में। दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। वो सितंबर से कहती है अरे तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो, हमारी बात को तुमने मान लिया। They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forgot he had ever been free. वो कहती हैं कि थोड़े दिनों में इसे केज के अंदर रहने की आदत पड़ जाएगी और ये भूल जाएगा कि ये कभी फ्री भी था, यानी कि फ्रीली उड़ता था। The little bird said nothing at while they were there. लेकिन वो छोटा सा बर्ड था, जब उसकी सारी सिस्टर्स वहाँ पे थी तो उसने कुछ नहीं कहा। But as soon as they were gone, he began to cry again, let me out, let me out. लेकिन जैसे ही वो सब बाहर गई तो वो वापस प्रिंसेस सितंबर को कहने लगा बाहर निकालो मुझे। Don't be such an old silly, said September. वो कहती है अरे बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। I have put you in the cage because I am so fond of you. मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे तुम बड़े पसंद हो। I know what's good for you much better than you do yourself. मुझे पता है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, जितना तुम जानते हो ना उससे कई ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए अच्छा जानती हूँ। Sing me a little song, एक छोटा सा गाना गा दो मेरे लिए। And I will give you a piece of sugar, और मैं तुम्हें क्या दूंगी, शुगर का टुकड़ा। But the little bird stood in the corner of his cage, looking out at the blue sky and never sang a note. लेकिन वो लिटिल बर्ड जो है वो केज के कॉर्नर में खड़ा रहता है, बाहर के ब्लू स्काई को देखता है और कोई गाना नहीं गाता। What's the good of circling? said September. Why don't you sing and forget your troubles? क्या है तुम्हें दुख, क्या है तुम्हारी लाइफ में, तुम जो है सारी चीज़ें भूलकर गाना क्यों नहीं गाते?
तो लिटिल बर्ड कहता है हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गाना गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, मैं पेड़ देखना चाहता हूँ। एंड द लेक, उस लेक को देखना चाहता हूँ। एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, और जो हरे हरे पौधे लगे हुए हैं ना चावल के, वो मुझे देखने हैं। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सैड, उसने कहा कि ठीक है देखनी है तो मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सैड द लिटिल बर्ड, उसने कहा ना ना ये एक बात नहीं है। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज, कि ये सारी चीज़ें जो है ना, चाहे वो पेड़ हैं, चाहे वो लेक हैं, चाहे वो राइस के फील्ड हैं, ये सब क्या होती हैं, अलग दिखाई देती हैं। कब दिखाई देती है, जब मैं इनको केज के अंदर से देखता हूँ। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग, उसने ना तो गाना गाया ना कुछ खाया। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंशियस एट दिस, प्रिंसेस को बड़ी चिंता होने लगी। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, उसने अपनी बहनों से पूछा कि तुम लोग क्या कहती हो, क्यों नहीं खा रहा, क्यों नहीं कोई गाना गा रहा। यू मस्ट बी फर्म दे सेड, उन्होंने कहा कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड, लेकिन सितंबर को चिंता थी तो उसने कहा कि अगर ये खाएगा नहीं तो ये मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड, कि कितना जो है अनग्रेटफुल है, ठीक है। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, तो उसे तो ये जानना चाहिए कि तुम जो हो क्या कर रही हो, उसी के बारे में सोच रही हो। इफ़ ही इज़ obstinate and dies, it will serve him right and you will be well rid of him, और तुम क्या होगा अगर मान लो कि वो इसी तरीके से भूखा रहा और मर गया, तो क्या होगा, वो तुम्हें अच्छे से सर्व करेगा। एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, और तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। सितंबर डिडंट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन शी, सो शी सेड नथिंग। सितंबर जो है वो नहीं जान पा रही थी कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन 8 लोग एक बारे में बोल रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं, और वो अकेली थी। तो उसने सोचा कि ये बहनें मुझसे बड़ी हैं तो ये सही कह रही हैं। Perhaps he will have got used to his cat by tomorrow, she said. लेकिन एंड में सितंबर सिर्फ इतना कहती है कि शायद उसे कल तक इस केज की आदत हो जाएगी। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस, और अगली सुबह जब सितंबर उठती है तो वो बहुत अच्छे से बोलती हैं गुड मॉर्निंग। शी गॉट नो आंसर, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द केज, वो बेड से उतरती है और दौड़कर केज के पास में जाती है। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, वो ज़ोर से चिल्लाती हैं क्योंकि जहाँ पर वो बर्ड क्या हो रहा था, लेटा हुआ था एट द बॉटम, नीचे की तरफ, ऑन हिज साइड, उस सितंबर की तरफ, विद हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें क्या थी, बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और ऐसा लग रहा था जैसे मर चुका है। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, वो क्या करती है, जल्दी से दरवाज़ा खोलती है, उसे बाहर निकालती है। शी गेव अ सोब ऑफ रिलीफ फॉर शी फेल्ट दैट हिज हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, उसे बड़ा ही रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, क्योंकि वो जैसे धड़कन सुनती है तो वो चल रही होती हैं। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, वो कहती है अरे उठो। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वो रोने लग जाती है जब वो नहीं उठता, और उसके जो टीयर्स हैं वो उस लिटिल बर्ड पर गिरने लग जाते हैं। ही ओपन्ड हिज आई एंड सो दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, वो आंखें खोलता है और वो देखता है कि अब वो पिंजरे में नहीं है। I cannot sing unless I am free and if I cannot sing I die, वो कहता है कि जब तक मैं फ्री नहीं हो जाता ना, मैं गा नहीं सकता, और जब मैं गा नहीं सकता तो मैं मर सकता हूँ केवल, यानी कि मुझे गाना ही है अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सोब, प्रिंसेस को बड़ा बुरा लगता है। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, वो उससे कहती है अपनी आज़ादी मुझसे ले लो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए बंद किया था कि मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। बट आई नेवर न्यू इट वॉट किल यू, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये पिंजरा तुम्हें मार डालेगा।
आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम जैसे भी रहना चाहो रह सकती हो। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल। सो नेक्स्ट देखेंगे कि उस बर्ड के साथ में जो है रिप्लाई क्या रहता है बर्ड का अपने सितंबर जो है उसकी बातें सुनकर, एंड द क्वेश्चन आंसर अगले सेशन में। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।